अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम द रिपोर्टर्स में मैं हूं आपका मेज़बान समी इब्राहिम। इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में मेरे साथ हैं जनाब साबिर शाकिर और आज हमें MQM के रहनुमा जनाब सलमान मुजाहिद साहब ने भी ज्वाइन किया है और लाहौर में हमारे साथ हमेशा की तरह जनाब आरिफ हमीद भट्टी। अब एक नज़र आज की टॉप स्टोरीज पर। सिंध में रेंजर इख्तियारात का मामला फिर खटाई में, वजीर दाखिला ने सिंध हुकूमत की समरी मुस्तरद कर दी। कराची में ऑपरेशन सिर्फ MQM को दीवार के साथ लगाने के लिए किया जा रहा है। रेंजर्स को पूरे सिंध में आना चाहिए, डॉक्टर फारूक सत्तार। नेशनल एक्शन प्लान, पाक फौज ने अपने हिस्से का काम कर दिया। सियासी हुकूमत की कारकर्दगी जुबानी जमा खर्च से आगे ना बढ़ सकी। अवाम करप्शन, बच्चों के अगवा और ज्यादती पर सरापा एहतजाज। स्पीकर कौमी असम्बली राना सनाउल्लाह और हमजा शहबाज के ख्यालात कुछ और ही हैं। टॉप स्टोरीज आपने सुनी, लेकिन जो बड़ी स्टोरी है जिस पर हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे वो कराची से ही आ रही है। उसका ताल्लुक कराची से है, वैसे तो स्टोरी इस्लामाबाद से आ रही है। वज़ीर दाखिला ने, वजारत दाखिला ने वो समरी मुस्तरद कर दी है सिंध हुकूमत की, जो बड़ी मुश्किल से वहाँ से जनरेट हुई थी। नए वज़ीर आला के आने के बाद के रेंजर्स को इख्तियारात दिए जा रहे हैं, वही इख्तियारात थे जो पहले थे। लेकिन अब इस दफ़ा वफाकी हुकूमत का ये कहना है कि जनाब ये इख्तियारात पूरे सिंध में मिलने चाहिए। बड़े इम्पॉर्टेंट सवाल आते हैं क्योंकि पूरे सिंध में रेंजर्स का मुतालबा तो बहुत अरसे से था। गुज़श्ता कई महीनों से ये डिमांड भी की जा रही थी, लेकिन ना वफाक वो इख्तियारात देने की बात करता था ना सूबाई हुकूमत। लेकिन अब यकायक इस्लामाबाद ये सोच रहा है कि नहीं, ये इख्तियारात पूरे सिंध में होने चाहिए। क्या वाकई वो ये इख्तियारात दिलवाना चाहते हैं या ये कोई एक ऐसी पॉलिसी है, कोई इस किस्म की एक सियासी मूव है जिसमें वो पीपल्स पार्टी के साथ अपने फासले ख़त्म करना चाहते हैं? इस पर हम सबसे पहले गुफ्तगू करते हैं और सबसे पहले क्योंकि सलमान मुजाहिद साहब हमारे साथ हैं तो इनकी तरफ चलते हैं। सलमान साहब, रेंजर्स के इख्तियारात होने चाहिए पूरे सूबे में, ये कह रही है आज वफाकी हुकूमत, जबकि सिंध हुकूमत ने इख्तियारात नहीं दिए। आपका भी तो यही मुतालबा है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर-रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर, इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। बहुत शुक्रिया समी साहब, शाकिर साहब और भट्टी साहब और व्यूअर्स को अस्सलाम वालेकुम। देखें समी साहब, बिल्कुल MQM का बड़ा वाज़ा इंस्टांस है इसके ऊपर कि हम पूरे सिंध में रेंजर्स के इख्तियारात का मुतालबा कर रहे हैं। क्योंकि देखें, जिस तरह से IG पुलिस सिंध होता है, इसी तरह से DG रेंजर्स सिंध है, वो सिंध के मतलब सिंध रेंजर्स के सरबराह हैं, तो उसका दायरा कार भी पूरे सूबे सिंध के लिए होना चाहिए। और जो समरी जो मूव होती है उसमें जो है वो सिंध का ही लिखा जाता है, कहीं पे स्पेसिफिकली नहीं होता कि कराची के लिए। लेकिन हम तो बड़ा वाज़ा अंदाज में कह रहे थे, आज जो है वो चौधरी निसार साहब वफाकी वज़ीर दाखिला ने भी इस पर ऑब्जेक्शन रेज़ किया है, तो बड़ा आसानी से ये मामला सुलझ सकता है। इसमें कोई इतनी बड़ी वो कदगन नहीं है। गो के पीपल्स पार्टी यहाँ नहीं है, लेकिन शायद पीपल्स पार्टी का आर्ग्यूमेंट ये है कि जो हालात कराची के अंदरूनी सिंध के नहीं है, अंदरूनी सिंध में पुलिस ने बड़ा कंट्रोल किया हुआ है। लेकिन अभी मैं आपकी याद दिलाने के लिए दो बड़े वाक़यात हुए पिछले माह। एक वो जो असद खरल का वाक़या हुआ जिसमें साबिक वज़ीर दाखिला अनवर सियाल के भाई ने किरदार अदा किया, रेंजर्स के लोगों को यरगमाल बना लिया। रात को 4 बजे रेंजर्स की भारी नफरी पहुंचती है, उनको वहाँ से रिलीज़ कराती है, जिसकी FIR भी आज तक दर्ज नहीं हो सकी। दूसरा वाक़या अभी 2-4 दिन पहले हुआ जिसमें रेंजर्स के मोबाइल पे अटैक किया गया, एक एहलकार शहीद हो गया। और 2 दिन पहले कोई सिंधु देश लिबरेशन आर्मी है, उसने उसकी जिम्मेदारी भी कबूल कर ली। तो ऐसा नहीं है कि वहाँ पर नेहरू चैन की बांसुरी बजा रहा है या वो दूध की नहरें बह रही हैं। वहाँ अगवा बराए तावान के मुल्जिमान रखे जाते हैं। DG रेंजर्स की खुद की रिपोर्ट है, मैं क्या आपको बताऊँ। तो हाँ, हम तो यही कहेंगे कि चौधरी निसार साहब इसमें आप कोई बार्गेनिंग टूल के तौर पे वफाकी हुकूमत इसको यूज़ ना करे, फील फॉर जो अपना इख्तियारात को इस्तेमाल करते हुए। आइन का आर्टिकल 147 भी ये कहता है और आइन का आर्टिकल 245 भी यही कहता है, जिसके तहत फ़ौज को बुलाया जा सकता है। तो आप फौरी तौर पर आपके पास इख्तियार है, पूरे मुल्क में जो है वो अपनी जो है वो कर सकते हैं अमलदारी, तो आप इसको नोटिफिकेशन इशू करें। ठीक है जी साहब। अच्छा, एक तो का पोलिटिकल एस्पेक्ट जो आपने बताया, मेरा अपना ख्याल है कि वफाकी हुकूमत जो है वो उससे कुछ सियासी फ़वाइद भी हासिल करना चाहती है। वो ये कि TORs के मसले पे पीपल्स पार्टी तंग कर रही है काफ़ी ज़्यादा हुकूमत को, और उसको जैसे कि सलमान मुजाहिद साहब ने बताया कि वो सही है कि बारगेनिंग टूल के तौर पे इस इशू को इस्तेमाल किया जाएगा
और जहाँ जैसे ही मामला तय पा जाएंगे, क्योंकि यही नोटिफिकेशन पिछले मुसलसल जब होता था तो ऑलमोस्ट यही नोटिफिकेशन होता था और वो कराची डिवीज़न की हद तक महदूद था। लेकिन बात यह है कि फ़ेडरल गवर्नमेंट सिर्फ सिंध में क्यों दिलचस्पी रखती है, वो पंजाब में क्यों नहीं दिलचस्पी रखती और बाकी सूबों में क्यों नहीं दिलचस्पी रखती। अगर वन आर्टिकल 147 है, 148 है और 149, ये तीनों आर्टिकल इसी से मुताल्लिक हैं कि वफाकी हुकूमत किसी भी सूबे में जब हालात ख़राब हो जाएं या वो समझे कि हालात ख़राब हैं, वो लॉ एंड ऑर्डर के भी हवाले से हो सकते हैं, वो टेररिज्म के हवाले भी हो सकते हैं, वो मुआशी सरगर्मियों के हवाले से। ये तीनों आर्टिकल इससे मुताल्लिक हैं। लेकिन बात वो ये कि ये आर्टिकल सिर्फ ये सिंध तक महदूद क्यों है, कराची और फिर आगे सिंध, कराची और सिंध, कराची और सिंध। अगर फेडरल गवर्नमेंट वाकई संजीदा है तो फिर वो पूरे मुल्क में करे और एक सारे मुल्क में एक ही जगह एक ही तरह का ऑपरेशन शुरू किया। क्योंकि इस वक्त कहा जा रहा है कराची से जब निकलते हैं तो खुरे जो हैं वो अंदरूनी सिंध को जाते हैं, अंदरूनी सिंध से जब आगे निकलेंगे तो साथ का बाद आगे पंजाब शुरू हो जाएगा, बलूचिस्तान। ये बात ये इट मेक सेंस। अब भट्टी साहब, ये मैंने इब्तदाइये में भी ये बात कही थी, ये अचानक आज क्या हो गया कि पूरे सिंध में ये ज़रूरत पड़ गई है रेंजर्स की? इससे पहले तो वफाकी हुकूमत सिर्फ कराची तक के इख्तियारात पर बड़ी राजी थी। आप क्या इसमें से देखते हैं, क्या निकालना चाहते हैं चौधरी निसार साहब या प्राइम मिनिस्टर साहब की ये जो सियासी मूव है, ये जरदारी साहब के साथ एक बाकायदा गुफ्तो शनीद के लिए है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कतई इसके नज़र के सलमान मुजाहिद साहब बैठे हैं। आज मैं 2 सालों बाद यकीन से कह रहा हूँ, कराची में ऑपरेशन हो ही नहीं रहा, सिर्फ MQM को कॉर्नर करना था, उनको ख़त्म करने की कोशिश की जा रही थी, एक साजिश थी। इसके पैरोकार कौन कौन है पूरा नाम नहीं लूँगा। और चौधरी निसार साहब ये सारा पुतली तमाशा कर रहे हैं। भाईजान, पाकिस्तान में इंसाफ 2 है, एक अरब और खरबपति लोगों का और एक जो 2 वक्त की रोटी खा सकते। लिहाजा पाकिस्तान में इंसाफ के दावा करने वालों को थप्पड़ मारने चाहिए। क्यों वो दावा मांगते हैं? ठीक है भाई, वफाकी हुकूमत है, उनकी मर्जी है, वो जहाँ चाहे इंसाफ करे, जहाँ चाहे ना करे। पाकिस्तान तो पहले तो ये साबित करे ना, पाकिस्तान एक मुल्क है, एक मुल्क के चारों सूबों को आप ऑन करते हैं कि बलूचिस्तान भी आपका, KPK भी आपका, सिंध भी आपका, पंजाब भी आपका। अगर ये सारे सूबे आपके तो हर जगह क्राइम की रेस एक से ज़्यादा लगी हुई है। एक सूबे की तरफ देखिए उससे ज़्यादा रेस दूसरी तरफ है, दूसरे से देखिए तीसरी तरफ ज़्यादा है, अरबों रुपया करप्शन है। ये सिर्फ और सिर्फ 2 साल का ऑपरेशन MQM को ख़त्म करने की साजिश के अलावा इसमें कोई हकीकत नहीं है। ये टोपी ड्रामा किया गया है कि सिंध को दे दो, कराची को दे दो, उन्होंने रोक लिया। जरदारी साहब और कोई बात होगी और अल्लाह और खैर सलाह। मेरा ख्याल है कि मुजाहिद सलाम साहब की अपनी जमात खैर बनाए, बाकी और मुल्क में किसी क्रिमिनल को कोई हाथ नहीं डाला जाएगा। ठीक है। अच्छा सलमान साहब, आपने कहा कि ये पूरे सूबे में होना चाहिए, आपकी ये जमात का मौक़िफ़ है, लेकिन जैसा भट्टी साहब ने कहा, फारूक सत्तार साहब ने भी ये बात कही है कि ये जो ऑपरेशन है रेंजर्स का, ये कराची ऑपरेशन जो है, ये किसी क्रिमिनल के खिलाफ नहीं है, ये MQM को दीवार के साथ लगाने के लिए किया जा रहा है। अगर ये ऑपरेशन, जैसे भी आपने, अगर ये ऑपरेशन पूरे सिंध में हो जाता है, अगर रेंजर्स को इख्तियारात सिंध में भी मिल जाते हैं जो कि वफाकी हुकूमत कह रही है, तो फिर आपका मौक़िफ़ तब्दील हो जाएगा। फिर आप समझते हैं कि आपको दीवार के साथ लगाने की कोशिश नहीं होगी, फिर आप समझते हैं ये क्रॉस द बोर्ड हो जाएगा? नहीं समी साहब, पहले तो भट्टी साहब का मैं आज़ादाना तज़िया देने पे शुक्रिया भी अदा करूँगा कि अभी इन जैसे और आप जैसे सहाफ़ी मौजूद है पाकिस्तान में। फिर इसमें आपको बताऊँ कि इस ऑपरेशन का मुतालबा MQM ने किया था और हमने अपना खदशा भी ज़ाहिर किया था कि 92 की तरह फिर ये ऑपरेशन का रुख हम पे ना मोड़ दिया जाए। लेकिन आप देखें कि हम तो बिल्कुल ये बात हक बाजानिब कहने में हक बाजानिब हैं कि और ग्राउंड रियलिटीज़ पे बात कर रहे हैं कि हकीकतन MQM को दीवार से लगाया जा रहा है, बल्कि लगाया जा चुका है। अब तो ये इतना हो गया है कि जो हमारे लापता कारकुनान थे, चले वो सामने आ रहे हैं, लेकिन कहाँ से आ रहे हैं? PSP के कैंप से बरामद हो रहे हैं MQM के लापता कारकुनान। फिर हमारी पॉलिटिकल, जो हम अपने पॉलिटिकल ऑफिस में, जैसे 4 दिन पहले शाह फैसल कॉलोनी, सरजानी टाउन में हुआ, पाक कॉलोनी में हुआ, सोसाइटी सेक्टर पे हुआ, वहाँ ये हमारे पॉलिटिकल ऑफिस है, वहाँ हम पॉलिटिकल मीटिंग भी नहीं कर सकते। वो भी लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी ने, पुलिस ने आके उसको बंद करा दिया, कहा जी परमिशन नहीं है आपके पास। हालांकि DC को हम एप्लीकेशन रिसीव करा चुके थे, लेकिन जो फारूक सत्तार भाई ने जो कल कहा पार्लियामेंट के बाहर, जो आज यूनिवर्सिटी के गेट पर उनके साथ किया गया
गया, जिस तरह से उनकी गाड़ियों को रोका गया, फारूक भाई को आपको पता है अलकायदा का थ्रेट है, तालिबान का थ्रेट है, वहाँ से उनको फिर बड़ी मुश्किल से बाइक पे जाने दिया गया। तो ये अमल किस तरफ लेके जा रहे हैं? फारूक सत्तार भाई हो, एक पार्लिमानी लीडर है, इलेक्टेड नुमाइंदे हैं, MNA हैं। अच्छा सलमान साहब ये बताएं, आपके जो अगर फेडरल गवर्नमेंट ये नहीं मानती और वो पूरे सिंध तक अज खुद कोई करना चाहती है, तो उस सूरत में आप वफाकी हुकूमत को सपोर्ट करेंगे या इसको अपोज करेंगे? देखें साबिर शाकिर साहब, बात सिर्फ इतनी है कि इंसाफ होता हुआ भी नज़र आना चाहिए, ड्यूल स्टैंडर्ड नहीं होना चाहिए। ये क्या बात हुई कि सिंध के जो है वो 23 डिस्ट्रिक्ट हैं, डिवीज़न में 6 डिस्ट्रिक्ट में और 1 डिवीज़न में तो आप कह रहे हैं कि ऑपरेशन हो, नोटिफिकेशन हो, पॉलिसिंग के पावर दे रहे हैं, लेकिन बाकी जो रेस्ट ऑफ द सिंध का एरिया आप कह रहे हैं नहीं, वहाँ नहीं होना चाहिए। वफाकी हुकूमत से भी हम मुतालबा करते हैं कि फील फोर करें, लेकिन पॉलिटिकल टूल के तहत इस्तेमाल ना करें। अमन व अमान कायम करने के लिए, सिंध के अवाम की, लोगों की जान बचाने के लिए, उनको कत्ले आम से जो है निजात दिलाने के लिए ये करना चाहिए। लेकिन जो हमारे रिजर्वेशन है वो अपनी जगह है, जैसे समी इब्राहिम साहब ने कहा, क्या दीवार से लगाने का अमल, बिल्कुल दीवार से लगाने का अमल है, पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को रोक दिया गया है। लेकिन हम एक मुहिब वतन जमात हैं, हम एक मुहिब वतन जमात के तौर पर अपना किरदार अदा कर रहे हैं। पार्लियामेंट की तो चौथी बड़ी जमातें हैं, सूबाई असम्बली में दूसरी बड़ी जमातें, लेकिन अगर आप मुहिब वतन सियासी जमातों को इसी तरह से फोर्सफुली, ताकत के साथ, रियासत की ताकत के साथ दीवार से लगाने का अमल करेंगे तो 71 का साना भी हमें याद रखना चाहिए, हमें मुजीबुर रहमान को भी याद रखना चाहिए। ठीक है। अच्छा भट्टी साहब, सिर्फ एक छोटे से सवाल की इजाज़त दे दें, मैं सलमान साहब से करना चाह रहा था, फिर मैं आप सवाल कर लीजिएगा। सलमान साहब, आप कह रहे हैं कि दीवार के साथ लगाने की कोशिश की जा रही है। अभी लोकल बॉडीज़ इलेक्शन हुआ, मैं खुद वहाँ पर था, आपकी जमात को मुकम्मल तौर पर इलेक्शन कैंपेन की भी इजाज़त थी और ना ही कोई जो नताइज थे उनमें हेरा फेरी की गई, और आपकी जमात, जो आपका दावा है वो सच साबित हुआ कि कराची अर्बन में आपकी जीत हुई, आप बिल्कुल, आपकी नशिस्तें आई। तो किस तरीके से पॉलिटिकली आपको रोका जा रहा है, आपकी जमात को रोका जा रहा है? कोई आप इंस्टेंस बताएंगे कि जिससे ये पता चले कि सियासत आपको नहीं करने दी जा रही? समी भाई, देयर आर लॉट ऑफ इंस्टेंसेस ना। नंबर 1 वसीम अख्तर भाई, जो कि सूबाई वजीर दाखिला भी नामजद में, तो 12 मई का जो वाक़या था उस वक्त मैं आपको बताऊं, उस हवाले से उनको पकड़ा गया है। अभी कोई लेटेस्ट किसी हवाले से तो नहीं पकड़ा साहब, उस हवाले से नहीं पकड़ा गया। देखें, आज कोई तकरीबन हम अगस्त के महीने में आ गए, दिसंबर में लोकल गवर्नमेंट का प्रोसेस खत्म हो गया, इलेक्शन नहीं होने दिया गया। अब जो इलेक्शन प्रोसेस है वो तो पूरे पाकिस्तान में नहीं है। एक मिनट अगर आप मुझे दे दें, सवाल ले जाएगा। देखें, किसी ना किसी हिले बहाने से लोकल गवर्नमेंट के मेयर के और चेयरमैन के इलेक्शन को टाला गया पूरे सिंध में, खुसूसन कराची के हवाले से। पंजाब में भी नहीं हुए, हम तो वहाँ का भी कहते हैं। लेकिन अब जब ये मरला सामने आया कि अब ये इलेक्शन हो जाएगा, कमीशन की तश्कील पूरी हो गई, वसीम अख्तर भाई को ऐसे मुकदमे में जिसका डॉक्टर आसिम खुद कह रहे हैं कि ना मैंने नाम दिया उनका, ना मैंने GIT में इंकशाफ किया, ना मैंने कुछ कहा, बल्कि उन्होंने तो परसों कोर्ट में ये इज़हार हैरत किया है कि वसीम अख्तर को मेरे केस में क्यों पकड़ा गया है। तो सिर्फ और सिर्फ उनका मंबा और मकसद एक ही है, चाहे वो वफाकी हुकूमत हो या पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट हो, कि वसीम अख्तर को किसी भी तरह से कराची का मेयर नहीं बनने देना। इनफैक्ट अभी तो वो अदालतों ने उनकी बेल नहीं ली, गवर्नमेंट ने तो पकड़ लिया, लेकिन मैं अदालतों में गया ना। मैं अर्ज करूं, देखिए दो इंसिडेंट हुए कराची में। सलमान भाई एक मिनट, वो मामला है अदालत में था। अदालत में अगर सिर्फ वसीम अख्तर को की बेल कैंसिल की जाती तो ये बात मानी जा सकती थी कि ये MQM को दीवार से लगाने की कोशिश। उसमें अब्दुल कादिर पटेल भी थे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, उसमें PSP के बड़े नामी गिरामी अनीस कायम खानी जो आपके साथी होते थे वो भी थे, वो तो सारे जेल में चले गए हैं। और अब मामला है अदालत में अगर अदालत में आप अपना केस साबित कर देते हैं तो उसमें तो आपको रिलीफ मिल जाएगा। साबिर भाई देखें, केस कौन सा है? एक तो जो डॉक्टर आसिम का केस था उसमें बेल रिजेक्ट हुआ, अगले दिन मलिर पुलिस ने 2 ऐसे केसेस में गिरफ्तार कर लिया जिसमें इल्ज़ाम ये है, उसमें मैं भी शामिल हूँ, फारूक सत्तार भी शामिल है, कि अल्ताफ़ भाई की स्पीच पे ताली बजाई और तकरीर सुनी, ये इल्ज़ाम है। उसके बाद अचानक इन्वेस्टिगेशन में आ जाता है कि 12 मई के वाक़यात की तहकीकात। यार वसीम अख्तर तो 9 साल से यहाँ घूम रहे, आपने क्यों नहीं पकड़ा? और MQM ने बड़ा वाज़ा मुतालबा किया कि 12 मई के लिए आप जुडिशल कमीशन बना दें, आज तक नहीं बनाया। मैं तो चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी से सवाल करता हूँ कि जिसके लिए सब हुआ था, वकला निकले थे, उसने अपने रेस्ट ऑफ द ईयर जो चीफ जस्टिस का दौर गुजारा उसमें 12 मई का सू मोटो एक्शन क्यों नहीं लिया उन्होंने? लेकिन हम ये बताते हैं कि अवाम के मैंडेट को आप कुचलने की कोशिश ना करें। अवाम का मैंडेट है, बल्दियाती इलेक्शन चेयरमैन का, मेयर का आप करा दीजिए, तो ऐसा ना हो कि फिर कल अवाम सड़कों पे हो, वो फिर हमारे काबू में भी ना हो। तो अवाम की राय को अहमियत दीजिए। बंदूक के जोर पे अगर आप फैसला मुसलत करने की कोशिश करेंगे तो शायद नहीं हो पाएगा। पाकिस्तान के हालात, KPK के हालात, बलोचिस्तान के हालात, सिंध के हालात आपके सामने हैं। ऐसा ना हो कि मनी लॉन्ड्रिंग का केस आज FIA सिंध के हवाले कर दिया गया
और उसमें MQM के यहाँ पे कुछ इंटरव्यू रिकॉर्ड हो चुके हैं, स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो चुकी हैं, तो उसमें MQM के कुछ बाज़ और लोगों के भी इंटरव्यू रिकॉर्ड किए जाएंगे और उनको शामिल तफ्तीश किया जाएगा। तो क्या MQM इस सिलसिले में ताउन करेगी? बिल्कुल सर, हम तो अदालतों के साथ, तहकीकाती इदारों के साथ बिल्कुल अपना दस्ते ताउन बढ़ा रहे हैं, करने को भी तैयार हैं, लेकिन फिर वही कहूँगा प्रेशर टैक्टिक्स के तौर पे इस्तेमाल ना किया जाए। इन्वेस्टिगेशन कब तक चलाएंगे आप मनी लॉन्ड्रिंग की? इन्वेस्टिगेशन कब तक चलाएंगे? कब अदालतों में जाके चालान पेश करेंगे और अदालतों का सामना करेंगे? अदालतों में प्रूफ करना है ना आपने, मीडिया पे तो प्रूफ नहीं करना। यही हमारा ऑब्जेक्शन है। बिल्कुल जी भट्टी साहब। देखिए सलमान साहब, गुजारिश ये है कि आप क्या समझते हैं, ये आपके साथ जो इंतकामी कार्रवाई की जा रही है, जो दीवार के साथ लगाया जा रहा है, उसका जिम्मेदार सूबाई हुकूमत है सिंध या वफाकी हुकूमत है, या दोनों मिले हुए हैं? आपकी भी तो स्ट्रेटेजी समझ नहीं आ रही कि आप क्या कि किसको, हर कोई ना कोई एक तो जिम्मेदार है दोनों में से। अगर हाँ, वसीम अख्तर वाले मामले में मैं आपको सेकंड करता हूं, अगर वसीम अख्तर ने वो वाकया 2007 में कराया था, उस वक्त के IG को अरेस्ट करो, उस वक्त के CM को अरेस्ट करो। खाली वसीम अख्तर नहीं हो सकता, उस वक्त के CCPO को अरेस्ट करो। ये सिलेक्टेड इंसाफ ने ही बांग्लादेश को अलग करवाया है, और ये मुझे लगता है सिलेक्टेड इंसाफ पाकिस्तान की तबाही का बायस बनने वाला बहुत जल्द। भट्टी साहब, अर्ज़ ये है कि वफाकी हुकूमत को भी हम जिम्मेदार समझते हैं और पीपल्स पार्टी की हुकूमत को भी जिम्मेदार समझते हैं। लेकिन 11 मई 2015 का जब MQM के हेडक्वार्टर पे छापा पड़ा, बगैर और किसी पॉलिटिकल पार्टी के हेडक्वार्टर पे छापा नहीं पड़ा, उसमें हमारा कसूर क्या था? हमारा कसूर ये था कि PMLN ने हमसे सेनेट के चेयरमैन के लिए वोट मांगा, हमने जो है एक अपना उसूली फैसला किया, पार्टी का फैसला किया, पीपल्स पार्टी को सपोर्ट कर दिया, अगली रात छापा पड़ जाता है। और पीपल्स पार्टी का भी आप क्या कहिए, जरदारी की दोस्ती का क्या कहिए? जरदारी का काम है पीठ में चुरा घोंपना। उसको अल्ताफ हुसैन भाई ने जो है सेकंड के प्रेसिडेंट के लिए, लेकिन उसने क्या किया हमारे साथ? तो ये दोनों मिली हुई है, दोनों स्टेटस को की जमाते हैं। वो देखें ना, पिछले दौर में वफाक में पीपल्स पार्टी थी, पंजाब में PMLN थी, इस दफ़ा भी ये तय है कि जी वफाक में हम होंगे, सिंध में आप हों। मतलब सिंध को भी अगर पाकिस्तान का हिस्सा समझा जाए तो नवाज शरीफ साहब का फ़र्ज़ बनता है कि जो आज शहर कराची की हालत हो गई है डेवलपमेंट के हवाले से, कचरे के हवाले से, पानी के हवाले से, जो आपको सिंध को 95% देता है और वफाकी हुकूमत को 72% देता है। कराची के वसाइल को तो सब लूटने को तैयार है, कराची को देने को तैयार नहीं। कराची का मैंडेट जिस पार्टी के पास है उसको इख्तियार देने को तैयार नहीं है। तो ऐसे कैसे आप मुल्क को चला पाएंगे? ये तो आप मुल्क को जो है बंद गली में लेके जा रहे हैं सिर्फ अपनी अना की खातिर। आप जो है मोदी की दोस्ती में कश्मीर के इशू को भी पीछे ले गए, आप जो है जरदारी की दोस्ती में कराची के इशू को पीछे ले गए। देखिए MQM एक हकीकत है, MQM इज़ अ रियलिटी, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। कल भी इस्टेब्लिशमेंट ने हमें अपने साथ लिया था, आइंदा भी हमारी ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन MQM जो है पाकिस्तान की अमन की ज़मानत है, इस्तेकाम की ज़मानत है, और MQM ही पाकिस्तान का फ्यूचर भी है। आपने कहा कि माजी में भी इस्टेब्लिशमेंट ने आपको साथ आपकी ज़रूरत पड़ी और आइंदा भी ज़रूरत पड़ेगी, तो कोई राब्ता है आपका इस्टेब्लिशमेंट से? सर राब्ते तो रहते हैं, सियासी राब्ते कभी ख़त्म नहीं होते। वफाकी हुकूमत से, सूबाई हुकूमत से राब्ते तो रहते हैं, सियासी जमातों से राब्ते रहते हैं, लेकिन तो हम यही कहेंगे के साथ आपके किस सतह के राब्ते हैं? नहीं, कोई इतने खास राब्ते नहीं है। अगर इस्टेब्लिशमेंट से राब्ते होते तो आज ये ऑपरेशन हम ना भुगत रहे होते। अच्छा, आपने देखें सलमान साहब, कुछ चीज़ें तो आपके यहाँ भी हैं गड़बड़, और उसमें मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ामात हैं, उसमें रॉ फंडिंग के इल्ज़ामात हैं, और ये इल्ज़ामात आप पे पाकिस्तानी इदारे ने नहीं लगाए। कुछ टारगेट किलर्स पकड़े गए हैं उसी ऑपरेशन में जो रेड हुआ था 90 पे, कुछ टारगेट के पहले पकड़े गए, उन सब के स्टेटमेंट्स मौजूद हैं और उनको अदालतों से सज़ाएँ हुई हैं। तो आप अपनी पार्टी की पॉलिसी, क्योंकि मेरे पास जो इतला है वो यही है कि MQM जो पाकिस्तान में जो पॉलिटिक्स करना चाहती है उसको फ्री हैंड देने के लिए तमाम इदारे तैयार हैं। उनका सिर्फ एक डिमांड है कि जो रॉ से ताल्लुकात हैं जिन जिन लोगों के, उनसे MQM अपने आप को अलहदा कर ले, वो अल्ताफ़ हुसैन साहब हैं या कोई और है, और पाकिस्तान में आप पाकिस्तान के आइन के मुताबिक सियासत करें। तो इसमें क्या हर्ज है? देखें साबिर भाई, जहाँ तक बात है इल्ज़ामात की, तो 92 से लेकर अब तक इल्ज़ामात ही लगते रहे और इल्ज़ामात को अभी तक किसी भी कोर्ट में पेश नहीं किया गया, प्रूफ नहीं किया गया। जहाँ तक बात की आपने अल्ताफ़ भाई की, अल्ताफ़ भाई बानी व कायद हैं, और अल्ताफ़ भाई के हवाले से जो भी बातें मैं उसे कैटेगरिकली ईमान के तौर पे, ईमान का हिस्सा समझते हुए उसे डिनाई करता हूँ, इनकार करता हूँ। बाकी जहाँ तक बात है क्रिमिनल की और क्राइम की, कुरान मजीद में जो एक मुसलमान का जो ईमान की खसूसियात है, सुन तो लें। अब आपने हलफ तो नहीं दे रहा ना आपके सामने, मैं कोर्ट में जाके हलफ दे दूंगा। नहीं, मैं जो कुछ कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। ये जो झूठी गवाहियाँ दी जाती है ना, ये जो हलफ उठा के, मैं झूठी गवाही नहीं दे रहा, मैं कह रहा हूँ ये हमारे ईमान का हिस्सा मैं सिर्फ नहीं, आपसे ये अर्ज कर रहा हूँ, अगर आप मुझे कौम तक पैगाम जाने दें मेरा। देखें, अल्ताफ़ हुसैन भाई की और MQM की बड़ी वाज़ा पॉलिसी है कि क्रिमिनल और क्राइम के लिए ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है।
अगर कोई इंडियन कनेक्शन का लड़का हमारे पास है, अगर कोई रॉ का एजेंट हमारे पास है, अगर कोई कातिल हमारे पास है, कोई डाकू, कोई भत्ता, कोई माफिया हमारी सफ़ों में है, आप आइए, बिल्कुल उसे पकड़िए, अदालतों में पेश कीजिए, प्रूफ दीजिए और फांसी पे चढ़ा दीजिए। लेकिन खुदारा जो हमारा जो डिमांड है कि मावरा अदालत कत्ल मत कीजिए। लेकिन अल्ताफ हुसैन साहब जो तकरीरें कर, सलमान साहब जो अल्ताफ हुसैन बेगुनाहों को गिरफ्तार न कीजिए। अल्ताफ हुसैन साहब जो तकरीरें कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं, वो फ़ौज के बारे में, पाकिस्तानी इदारों के बारे में, पाकिस्तानी मीडिया के बारे में, वो जो ऐसे अल्फाज इस्तेमाल कर सकते हैं जिनको मुग़ल्लज़ात कहा जा सकता है, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। यही अल्ताफ हुसैन हैं जिन्होंने इसी फ़ौज के हक़ में, हमारी फ़ौज के हक़ में, मसला अफवाज के हक़ में, पाकिस्तान की फ़ौज के हक़ में, पाकिस्तान की रेंजर्स के हक़ में लाखों की रैलियां की हैं। अब सुन लें, सलमान भाई, अच्छा मैं यहाँ पर मुझे ब्रेक लेनी है। सलमान भाई आप साथ ही हमारे, साबिर भी हमारे साथ हैं, आरबी भी मुझे पता है नजर आ रहा है सवाल करने के लिए तुले हुए हैं। बिल्कुल उनको भी इजाजत मिलेगी सवाल की, लेकिन नाज़रीन एक छोटा सा वक्फा, उसके बाद फिर ये गुफ्तगू जारी रखें। वेलकम बैक नाज़रीन। हम पाकिस्तान के अंदर जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है उस पर बात कर रहे हैं। कराची मौजूद गुफ्तगू था। अब ज़रा कल जो एक मीटिंग हुई उसका भी जिक्र कर देते हैं। उसकी खबरें तो आ चुकी हैं। वज़ीर आज़म हाउस में एक मीटिंग हुई, उसकी जो तस्वीर सरकारी तौर पर शाया की है वो अभी थोड़ी देर में आपको दिखाते हैं और फिर उस पर बात करते हैं। लेकिन जो अगर मामलात पर नज़र डालते हैं, नेशनल एक्शन प्लान जो 2 साल पहले जिसका फैसला हुआ था, अगर उस पर नज़र डालते हैं तो सवाए इसके कि ज़रबे अज़्म ने कामयाबी हासिल की, पाक फौज ने फाटा के इलाके को क्लियर किया, कराची के अंदर रेंजर्स ने कामयाबी की एक ख़ास हद तक, और वो स्ट्रीट क्राइम जो नीचे आया। इसके अलावा जो उसके दूसरे 19 नुकात में, जिनमें मदरसा रिफॉर्म्स थी, जिनके अंदर जो सिविल इदारों की कैपेसिटी को बिल्ड करना था, जिनके अंदर नैरेटिव बिल्ड किया जाना था पाकिस्तान में दहशतगर्दी का मुकाबला करने के लिए, वो सारी की सारी जो है बिल्कुल उसमें सिर्फ ज़ुबानी जमा खर्च किया गया। और कल की भी जो मीटिंग थी सिर्फ एक मीटिंग ही थी। अब मैं आपको उसकी तस्वीर दिखा देता हूं, जो सरकारी तौर पर अगर था वो तस्वीर दिखाएं उस मीटिंग की। ये तस्वीर है जो आज तमाम नेशनल मीडिया में छपी है, जिसमें हमें नज़र आता है। लेकिन जो ख़ास बात जिसका मैं जिक्र करना चाहता हूँ, सिर्फ 2 अफराद पर फोकस है फ्रंट से। एक हैं जनाब नवाज शरीफ साहब और दूसरे हैं जनाब फवाद हसन फवाद। बाकी सब जो लोग हैं कैमरा उनका चेहरा नहीं दिखा रहा, साइड है उसकी और या बैक साइड से उनकी तस्वीर है। तो गोया जो सबसे इम्पोर्टेंट लोग, सरकारी मीडिया, प्राइम मिनिस्टर हाउस की वेबसाइट पर भी यही तस्वीर है, सरकारी जो इदारा है उसने भी यही तस्वीर जारी की है, जिसमें 2 अफराद जनाब नवाज शरीफ साहब और फवाद हसन फवाद, ये ताकत के जो स्ट्रॉन्ग महवर हैं वो बनकर सामने आए। भट्टी साहब आपकी तरफ आ रहा हूँ। ये जो नेशनल एक्शन प्लान था, सवाए ज़रबे अज़्म के जो सियासतदानों की जो कार्रवाइयाँ, जो इनके ज़िम्मे जो काम था, जो मैंने जिसमें से कुछ पॉइंट्स आपको बताए हैं, कुछ भी उसमें से नहीं हुआ। और ये तस्वीर और उस तरीके से ज़बानी जमा खर्च करके मामला हल करने की कोशिश की जा रही है। समी साहब, गुजारिश है कि पाकिस्तान में कोई भी आदमी, कोई भी अदारा ना तो दहशत गर्दी ख़त्म करना जा रहा है। फ़ौज ने जनूबी KPK में अपना रोल अदा किया। मुआशी दहशत गर्दी को कोई भी अदारा नहीं ख़त्म करना चाह रहा, ना कोई सियासी जमात करना चाह रही है, बल्कि वो इसको फ़रोग देते हैं। जो आपने अभी तस्वीर दिखाई मियाँ मोहतरम नवाज शरीफ साहब और फवाद फवाद की, पाकिस्तान में सिंगल मैन है भाई। नवाज शरीफ साहब हुकूमत चला रहे हैं, वो जहाँ चाहते हैं ऑपरेशन करा देते हैं, जिसको चाहते हैं इनोसेंट बना देते हैं, जिस डाकू को चाहते हैं साध बना देते हैं, जिस साध को चाहते हैं वो डाकू बना देते हैं। आपके मुल्क में कानून तो है ही नहीं सबके लिए एक लिए। पहले तो आप साबित करें ना जो आपका आइन और कानून है वो उस मुल्क में एग्जिस्ट भी करता है कि नहीं, वो सिर्फ किताबों में लिखा हुआ है। आप लोगों ने, हम लोग साइको हो गई अब कौम, रोजाना आ रहा है इतलाब बेहतरी आएगी, अब 2012 2016 मुआशी दहशत गर्दी का खात्मा होगा, टेररिज्म का खात्मा होगा। मैं कह रहा हूँ दोनों का ही खात्मा नहीं है, दोनों का बिल्कुल बेसलेस बातें हैं। सिर्फ एक सिंगल मैन नवाज शरीफ साहब है जो आपको चाहे अभी मरवा दे तो आपका जरूरत था। सानिया मॉडल टोल की एक जिंदा मिसाल मौजूद है, 100 लोगों को गोलियां मारी गई और भाई सिर्फ 2 बड़ों के कराची से बच्चे अगवा हुए हैं तो पूरी पाकिस्तान हिल गया है, पूरी सरकारी मशीनरी हिल गई है, अदलिया अस्करी क़यादत भी हिल गई है, सियासी क़यादत भी हिल गई है। लाहौर से सैकड़ों बच्चे अगवा हो रहे हैं, वो किसी गरीब का बच्चा है, वो पाकिस्तान का नहीं है। जो जिस माँ का बेटा जा रहा है, किस दुनिया की किताब में लिखा है कि चीफ जस्टिस का बेटा चले जाए तो कानून पूरा हरकत में आ जाए, वजीर आला का बेटा चले जाए तो। लेकिन जो गरीब, जिस बच्चे माँ का सहारा ही बेटा है,
उस पर तो आपका कानून ड्रामे करता है। हमजा शहबाज शरीफ कुछ कहता है, राना सनाउल्लाह कहता है। आपने इस मुल्क को साइको बना दिया, इस हुकूमत ने इसको अब नॉर्मल कर दिया है, इस तरह के मसाइल में उलझाकर जिसका उनके पास हाल ही कोई नहीं है। ठीक है, आपने तो इस पाकिस्तान में कुछ नहीं होगा। ठीक है, सब बेसलेस बातें हैं, टोपी ड्रामे कर रहे हैं, डूडगी बना के नचा रहे हैं पूरी कौम को। सलमान साहब, ये तो बात आप तस्लीम करेंगे कि सियासतदानों को जो काम करना था अपने सूबों में कैपेसिटी बिल्ड करने के लिए, रिफॉर्म्स के हवाले से और ये टेररिस्ट फंडिंग को रोकने के लिए, कहीं हमें कुछ कारकर्दगी नज़र नहीं आ रही, और कोई ना ही वो हमें किसी भी हुकूमत की प्रायोरिटी नज़र आ रही है, और ना ही जो असम्बलियों में जो बहस होती है किसी भी सियासी जमात की तरफ से इसकी कभी भी कोई निशानदेही नहीं की जाती, बार बार इस पर कभी फोर्स नहीं इसको किया जाता, सिर्फ एक हल्की फुल्की तकरीर तो आ जाती होगी शायद। देखें समी इब्राहिम साहब, आज मुझे ये कहने में कोई वक़्त नहीं है कि कौमी असम्बली में जब हम आए थे बड़ा जज्बा लेके आए थे कि यहाँ हम कौम की हल्के के लोगों की अवामी इशूज़ पे बात करेंगे, नुमाइंदगी करेंगे। हम कोशिश भी करते हैं, लेकिन ये एक डिबेटिंग क्लब बन चुका है। यहाँ पे करारदादों में बहस तो होती है, करारदाद पास भी होती है, लेकिन उस पर अमल कोई नहीं होता। बिल्कुल भट्टी साहब ने सही कहा, बादशाहत का निज़ाम चल रहा है यहाँ पे। और नेशनल एक्शन प्लान का भी आपने जिक्र किया। नेशनल एक्शन प्लान के 20 नुकात थे, जिसमें सिर्फ एक पे अमल हुआ। वो क्या हुआ कि फ़ौजी अदालतों का क़याम अमल में आ गया, वो भी अब एक्सपायर हो चुका है। आपका पोपा एक्सपायर हो चुका है, 90 दिन का रिमांड का पीरियड एक्सपायर हो चुका है। ये वफाकी हुकूमत के काम है। बिल्कुल पंजाब की तरफ सही निशानदेही की, सैकड़ों नहीं 1000 से ज़्यादा बच्चे वहाँ पर अगवा हो चुके हैं, रोज़ाना अगवा हो रहे हैं, फुटेजेस चल रही है, लेकिन जो है हुकूमत के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही। मरी में जाके इजलास हो रहा है, पंजाब के वज़ीर आला कोई बयान नहीं आ रहा, पुलिस क्या कर रही है। अब लोगों ने वहाँ पर खुद इंतजाम संभाल लिया अपने बच्चों को अगवा से बचाने के लिए, लेकिन ये हम सिर्फ सिंध को लेके बैठे, सिर्फ कराची को लेके बैठे, और सूबाई हुकूमतों ने या वफाकी हुकूमत ने क्या आपकी कैपेसिटी बिल्डिंग की है? कुछ भी नहीं किया। आज KPK में इमरान खान साहब भी एतराफ़ कर रहे हैं, वहाँ का वज़ीर आला कर रहा है, जो मैं करना चाह रहा था मैं नहीं कर पाया। बलोचिस्तान का हाल तो आप छोड़ दीजिए, पंजाब में बैड गवर्नेंस की इतनी मिसाल है। अभी जो लाहौर का एक पार्क में जो इतना बड़ा ब्लास्ट हुआ था, जिसमें हमारे अक़लियती बरादरी का नुकसान हुआ, जानी नुकसान हुआ, माली नुकसान हुआ, उसके बाद वहाँ जी वहाँ पर ऑपरेशन होगा, ज़रबे अज़ब बढ़ाया जाएगा। उसके बाद आपने कोई खबर सुनी समी इब्राहिम साहब? कोई खबर नहीं सुनी, कोई ऑपरेशन नहीं। पंजाब में दूध की नहरें बह रही हैं, नेहरू चैन की बांसुरी बजा रहा है, सब अच्छा है, सब चंगा है, सब वाबा है गड़बड़। बलोचिस्तान, KPK, सिंध में और कराची में खास करके ऐसा नहीं चलेगा। अगर आपका फोकस सिर्फ 2018 का इलेक्शन है और आप ये चाहते हैं कि पंजाब में जो कौमी असम्बली की 148 सीटें हैं, बाकी तीनों सूबों में 124 सीटें हैं, आप सिर्फ दोबारा कौमी असम्बली की सीटें जीतने के लिए पंजाब से आप दहशतगर्दों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करें। छोटू गैंग का क्या हुआ? फौज ने ऑपरेशन किया, पकड़ा, उसके बाद आज तक उसने जो नाम दिए, क्या उसकी GIT सामने आई? नहीं आई GIT सामने। कोई मीडिया ट्रायल हुआ? नहीं हुआ। तो ये वो चीज़ें भट्टी साहब, समी साहब, शाकिर साहब जो देखने वाली है कि हमारे हुक्मरान कर क्या रहे हैं, जो अपना इलाज यहाँ ना करा सके। यहाँ के मासूम बच्चे मर रहे हैं, जब महीनों की डेट्स मिल रही हैं, तो ऐसे नहीं चलेगा। ऐसे हुक्मरानों का इस पाकिस्तान को क्या कायदे आज़म ने और बड़े सगीर के जो बानिया ने पाकिस्तान में 20 लाख जानों का नजराना इसलिए दिया था, इस पाकिस्तान के लिए दिया था? कभी नहीं दिया था। अब फिर हम जो 14 अगस्त 69वां योम आज़ादी मनाने जा रहे हैं, किस जज्बे के साथ मनाने जा रहे हैं? कौम को क्या पैगाम दे रहे हैं आप? ऐसी हुकूमत से तो बेहतर है कि हम जो है वो, अब मैं फिर वही बात कर दूं आपकी बात। मैं साबिर आपकी तरफ आता हूं, लेकिन अगर आप मुझे इजाजत दें, वक्त भी कम है, मैं आपको एक तो नेशनल एक्शन प्लान पर भी आप कमेंट कर दीजिएगा कि क्या इन्होंने किया। भाई सिविल गवर्नमेंट ने सवाए तस्वीरें शाया करने की और मीटिंगें बुला के, और उसमें भी आर्मी चीफ को ना बुला के, पता नहीं क्या मैसेज देना चाह रहे हैं, अपनी ही फौज को फतह करना चाह रहे हैं जो इनके साथ है, इनको सपोर्ट दे रही है। लेकिन मैं आपको कुछ जो एक सियासतदान जिस तरह से सोचते हैं, उन लोगों, उन मसाइल के हवाले से जो आम आदमी के मसाइल हैं, जो उसके बारे में वो गुफ्तगू करते हैं, मैं आपको वो सुनवाना चाहता हूँ। ये अयाज सादिक साहब, जब उनसे बात की गई कि ये जब बच्चे अगवा हो रहे हैं, तो उस पर उनका क्या रिएक्शन था, अगर आप ज़रा वो सुन लें। देखें, ये चीज़ होती रहती है, कभी हाईलाइट हो जाती, कभी नहीं होती। हमें इसके ऊपर और विजिलेंट रहना पड़ेगा। यानी ये चीज़ कभी हो जाती है, कभी नहीं होती। अच्छा, राना सनाउल्लाह साहब जो हैं, बच्चों के साथ जो ज्यादतियाँ होती हैं, उन केसेस के हवाले से ज़रा उनका आप रवैया देख लें, वो क्या गुफ्तगू फरमा रहे हैं। ये जो बच्चों से ज्यादती के वाक़यात पिछले कोई 7-8 साल में जो है वो रिपोर्ट होते रहे हैं, लेकिन जिस अंदाज से इसको एक्सप्लॉइट करके ये बावर कराने की कोशिश की गई कि वहाँ पे कोई बहुत बड़ा जो है वो स्कैंडल हुआ है और अभी हुआ है, और फौरी तौर पे वहाँ पे जो है वो कोई इस किस्म की सूरत हाल पैदा। अब आपको तलाल चौधरी साहब कौमी असम्बली के रुकन हैं और मरियम सफदर साहबा का जो ग्रुप है उसके वो मेंबर हैं और आते हैं, नून लीग को रिप्रेजेंट करते हैं। बच्चों के साथ ज्यादती के हवाले से वो क्या फरमाते हैं? बच्चों के साथ जो ज्यादती हुई है, इस पर सियासत करना भी ज्यादती, क्योंकि ये मुआशरे का एक ऐसा पहलू है जिस पे सियासत की बजाय हमें इक़दामात करने होंगे।
और अब आपको मैं आखिर में हमजा शहबाज साहब, जो शहबाज शरीफ साहब के साहबजादे हैं, अहम हैं बहुत लीडर नून लीग के, वो करप्शन के बारे में जो उनका रवैया है, ज़रा उनकी बात सुन लें। करप्शन होती है, पैसे खाए जाते हैं, लेकिन एहतसाब अवाम करते हैं। अवाम एहतसाब करते हैं, यानी पुलिस नहीं पकड़ती, अदालतें नहीं पकड़ती, वो समझते हैं कि बस सिर्फ इलेक्शन के ज़रिए ही अवाम एहतसाब करते हैं। साबिर, जहाँ पर हुक्मरान जो इतने अहम लोगों के मसाइल के हवाले से उनका ये उनकी सोच हो, ये उनकी फ़िक्र हो, तो नेशनल एक्शन प्लान पर कौन अमल करेगा और आम आदमी की दादरसी कौन करेगा? वो तो फिर जलते रहेंगे जिस जहन्नम में वो रह रहे हैं। हमजा ने सही कहा, हमजा शहबाज ने, कि अवाम में एहतसाब करते हैं और इलेक्शन कमीशन के ज़रिए फिर इलेक्शन भी उसी तरीके से होते हैं जो हमारे सामने है। लेकिन कल की जो तस्वीर आपने दिखाई वो ख़ास तौर पे मैं आपको बताऊंगा कि वो तस्वीर जो दोबारा दिखा दें, क्योंकि साहब उस पे बात कर रहे हैं, दोबारा दिखा दें। मुझे बताऊं कि ये इजलास इन्होंने कहा जी कि नैप पे और नेशनल एक्शन प्लान पे है और सिक्योरिटी के बारे में है। और ये इजलास ऐसे ही है जैसे दफ्तर में एक तगड़ा ब्यूरोक्रेट अपने स्टाफ अफसरों को बुलाए, कोई सामने फाइल नजर नहीं आ रही किसी के सामने, मैं बता रहा हूँ, ये सिर्फ फोटो सेशन था बताने के लिए कि मैं, ये दिखाने के लिए मियाँ साहब ने अपने मसल्स दिखाए हैं और उन्होंने आर्मी चीफ को इनवाइट नहीं किया, आर्मी चीफ को इग्नोर किया है और जानबूझ के DGISI को बुलाया, DGIB को बुलाया, 2 वज़ीर और सामने नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र को बिठाया, जिनकी तस्वीरें, जिनकी शक्ल भी नहीं दिखाई गई, अखबारात को जो तस्वीर दिखाई गई। तो वही बात है कि प्रोटेक्शन ऑफ पाकिस्तान एक्ट जो है वो एक्सपायर हो गया। मिलिट्री कोर्ट्स ने जो केसेस भेजे थे गवर्नमेंट्स ने, वो पेंडिंग पड़े हैं, उन पर कोई काम नहीं हो रहा और उनको सज़ाए मौत तो क्या, कुछ भी नहीं हो रहा। उसके बाद मदरसा रिफॉर्म्स थी, एंटी टेररिज्म लॉ पे बात करनी थी, काम करना था, उस पर ज़ीरो रिज़ल्ट है। दहशत गर्दी को फंड कौन करता है, उस पर काम करना था, उस नेटवर्क को तोड़ना था, उस पर ज़ीरो रिज़ल्ट है। तो गुजारिश ये है कि हुकूमत बिल्कुल नहीं संजीदा, सिर्फ कराची वाले मामले में उलझाया हुआ है। रेंजर्स के इख्तियारात कराची, रेंजर्स के इख्तियारात कराची। भाई नेशनल एक्शन प्लान जो ऐसा डॉक्यूमेंट है जो पार्लियामेंट ने मंजूर किया था, जो मिलिट्री और सिविल लीडरशिप ने मिल के तैयार किया था और वो पूरे मुल्क के लिए लागू करना था, उस पर अमल करना था, वो नहीं हो रहा। बाकी आपने ये अब देखें ये कितना मजाक कर रहे हैं। 750 बच्चे, 6 माह में 750 बच्चे अगवा रिपोर्ट हुए हैं सिर्फ पंजाब में, और उसमें हर ज़िला, हर शहर, कोई शहर, कोई ज़िला ऐसा नहीं है जो इस अगवा की वारदातों से महफूज हो, लेकिन उस पर ज़ीरो इक़दाम हैं, कोई रिजल्ट नहीं है। उस पर इक़दाम ये हैं कि जो वहाँ पर एडिशनल IG हैं, उनका ये कहना है कि ये बच्चे खुद 96% बच्चे खुद घर से भागे हैं और इसीलिए वो कहते हैं कि ये गुड गवर्नेंस है। वो जो वो बेड़ियाँ पड़ी हुई हैं पाँव में, कुछ अर्सा पहले बच्चे बरामद हुए हैं, कुछ बच्चे भाग के आए हैं, वो मेरा ख्याल बेकार कैंप मिल रहा है। लेकिन मुझे एक ब्रेक लेनी है नाज़रीन, ब्रेक के बाद पर हम गुफ्तगू जारी रखेंगे, हमारे साथ ही रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल, नेशनल एक्शन प्लान, हुक्मरानों का रवैया, उस पर बात क्या कर रहे हैं। लेकिन एक और ख़बर आपको देता जाऊँ, यहाँ पर एक बहुत बड़ा चैनल, निजी चैनल, उसको अब ये इत्तलात हैं कि अगले 8-10 दिनों में 1 अरब रुपया एक बैंक से उसको मंजूर किया जाए। उस बैंक के वो डिफ़ाल्टर भी हैं, लेकिन हदायत यह है कि फौरी तौर पर उसको डिसबर्स कर दिया जाए। किस चीज़ का ये इनाम है? पाकिस्तान के इदारों पर कीचड़ उछालने का इनाम है या हमें नहीं पता किस चीज़ का इनाम है, लेकिन कोई रोक नहीं सकता। 1 अरब रुपया 8 तारीख को क्रेडिट कमेटी की मीटिंग है उस बैंक की, और वो उस बड़े चैनल को इत्तलात ये हैं, हुक्म दिया गया है कि फौरी तौर पर इसको डिसबर्स किया जाए, फंड्स फौरी तौर पर उनको दे दिए जाएँ। साबिर, एक तरफ तो इस तरह की इत्तलात हैं और दूसरी तरफ अवाम भूखे मर रहे हैं, और जो पाकिस्तान की बात करता है उसको कह दिया जाता है, जो करप्शन की बात करता है उसको कह दिया जाता है कि जनाब आप तो हैं ISI के एजेंट। लेकिन मैं आपसे नहीं, अगर इजाज़त दे तो मैं भट्टी साहब के पास जाना चाहता हूं, क्योंकि मैं पिछले सेशन में भी उनसे कम में बात की। भट्टी साहब, आपका कमेंट चाहिए इस पर। मुझे आखिरी मिनट दे देना। ठीक है। अच्छा समी साहब, सावर साहब को अच्छा गुजारिश ये है, मैं बताऊं, पाकिस्तान में इस दफ़ा सिर्फ एक कानून चल रहा है कि मियाँ साहब की हुकूमत बच जाए, चाहे तमाम सियासी जमातों को कत्लो गारत कर दिया जाए,
तमाम नस्लें ख़त्म कर दी जाएं, तमाम अदारों को मफलूज कर दिया जाए, लेकिन एक मियाँ साहब की हुकूमत को 2018 तक ले जाकर 2018 में इलेक्शन कामयाब करा के 23 तक दे दिया जाए। गुजारिश ये है, अभी आप कराची की बात कर रहे थे, लाहौर में चंद दिन पहले एक मास्टर प्लान चेंज किया गया, जहां इत्तेफाक फाउंड्री थी, उधर अल रहमत हाउसिंग स्कीम बनाई गई। वो इंडस्ट्रीज एरिया था जिसमें आज तक हिस्ट्री में कभी हुआ ही नहीं कि इंडस्ट्रीज एरिया में कमर्शियल स्कीम बनाई, हाउसिंग स्कीम बनाई जाए। उसके को माला का ताहिर रशीद, ये पता नहीं किस फ्रंट में बन गया, 40 अरब रुपए का ये फ्रॉड है। अब ये मुझे बताएं, अब ये किया जाएगा, इस किस्म की पंजाब में लूट मार है। अब हो सकता है चंद दिन बाद 14 अगस्त को एक ऐलान कर दिया जाए, समी इब्राहिम साहब को 2 साल दे दिए है, ये जो मर्जी करे मजीद, तो लिहाजा अरबों रुपए लूटते जा रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, पाकिस्तान जिस कसम कुर्सी की हालत में आ गया है, जिस तरह चंद खानदानों ने इसको गिद्धों की तरह लूटा है, 98% लोग तो वैसे इस पाकिस्तान के लिए अब पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। अगर हमारे अदारे और हुक्मरान ना माने तो ये अल रहमत ट्रस्ट वाले को कहना, जो 45 अरब रुपया बना रहा है, किसी गरीब के घर में एक वक्त का चूल्हा भी जला दे, और दो साल एक्सटेंशन देने से बात नहीं होगी। खुदा का वास्ता है, काम ठीक करो। जी साबिर। अच्छा, नेशनल एक्शन प्लान की बात हो रही थी, मैं सिर्फ ये कहूँगा कि पॉलिटिकल विल किसी पार्टी में भी नहीं है। वो खा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, वो डॉक्टर आसिम को बचाने के लिए कोशिश कर रही है, उसका सबसे बड़ा है कि अयान बच जाए, उसका सबसे बड़ा इशू है कि अंदरूनी सिंध रेंजर्स ना जाए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ है, वो कहती है पंजाब में हमारी साइड पे ना आए, सिंध में जो कुछ मर्ज़ी करें। सिंध में पीपल्स पार्टी के बाद दूसरा बड़ी पार्टी है MQM। तो अभी सलमान साहब ने जो 9-0 पे ऑपरेशन की बात की थी, उसको वो पॉलिटिकल ले गया, तो हमने बड़े अच्छे अंदाज में उनको कहा था कि दहशत गर्दों से अपने आप को अलग कर लें। उस ऑपरेशन में 26 टारगेट किलर्स पकड़े गए थे और 6 मफरूर मुल्ज़म अदालतों के पकड़े गए थे, जिनमें वली बाबर का भी मुल्ज़म शामिल था, और उनमें से किसी की भी ज़मानत नहीं हुई, किसी की भी ज़मानत नहीं हुई, वो सब के सब अरेस्ट हैं। तो ये हकीकत जो है, MQM हो, पीपल्स पार्टी हो, मुस्लिम लीग नवाज़ हो, ये सारे तस्लीम कर लें। अगर अपने आप को टेररिस्टों से, क्रिमिनल से अलग कर लें, तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान में किसी सियासी जमात को मुझे सलमान साहब से रिस्पॉन्ड लेना है, सियासत में हिस्सा लेने से कोई नहीं रोकता। ठीक हो गया। और दूसरी बात की एक छोटी सी, वसीम अख्तर साहब की डॉक्टर आसम के बारे में अभी वो JIT फ़ोन आया, उन्होंने कहा कि JIT में शामिल हैं। उस JIT को किसी ने चैलेंज नहीं किया, 9 अफसरों के साइन उसमें हैं। उस FIR को चैलेंज नहीं किया MQM ने। इसलिए मैं कहता हूँ कि जो चीज़ें पॉलिटिकल हैं, मुझे सलमान साहब के साथ और दूसरे सलमान साहब आप इस पे रिस्पॉन्ड करें आप, क्योंकि वक्त कम है। समी साहब, वक्फे में साबिर साहब को एक फ़ोन आया, हाँ, वो ये कह भी रहे हैं कि मुझे फोन आया, यस आया फोन। डिक्टेट क्या किया कि नहीं, डिक्टेट नहीं, वो ये नो नो नो, अब मुझे डिक्टेट नहीं, नो सर, अब मुझे बोलने दें, एक मिनट, अब मुझे बोलने दें साबिर भाई, मुझे बोलने दें। देखिए ये होता है, ना ना, आप मुझे बोलने दें। डिक्टेशन आपने कहा, आप डायरेक्ट फरीक नहीं है, आप डायरेक्ट फरीक नहीं, आप एक तज्जिया कर रहे हैं, आपने अपना तज्जिया किया, मैंने सुना। अब मुझे बोलने दें। मैं कहता हूं कि आपने कहा मुझे बोलने दीजिए, नो डिक्टेशन, मुझे बोलने दीजिए, नो डिक्टेशन, मुझे बोलने दीजिए। अगर मेरे पास कोई फोन आएगा और वो वजाहत करेगा, हमारे प्रोग्राम का हिस्सा है, हम तो लाइव ले लेते हैं। नहीं, अब हम तो लाइव ले लेते हैं। अब जरा बात कर लेने दें। सलमान साहब जी प्लीज आप बात करें। देखिए, ये होता है दूध में महंगियाँ डालना। जब दूध बड़ा साफ सुथरा हो ना, और बड़ा चमकदार हो, शाइनिंग वाला हो, वाइट हो मिल्क हो, तो उसमें महंगियाँ डालना होता है। आखिर में प्रोग्राम में इन्होंने ये कह दिया, मैं नहीं जाना चाह रहा था उस तरफ। JIT की जहाँ तक बात है, JIT जो है पुलिस फाइल का हिस्सा होता है, JIT कोर्ट में खुलता है, JIT जो है सील लिफाफे में होता है, उसको कहीं चैलेंज नहीं किया जा सकता। FIR जो है कोर्ट का हिस्सा होता है, कोर्ट में प्रोसीडिंग चल रही होती है। MQM क्या कोई भी सियासी जमात जो FIR को चैलेंज कर ही नहीं सकता, वो कोर्ट में साबित होना होता है वो प्रूफ, क्योंकि FIR एक फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट होती है, केस चलता है एविडेंस की बुनियाद पे। जहाँ तक इन्होंने शुरू में बात की फलां पकड़ा गया, फलां पकड़ा गया, फलां पकड़ा गया, बाबा कहाँ से पकड़ा गया? अतराफ से पकड़ा गया, वो कोर्ट में अभी खुद ही कहती है जमानतें नहीं हुई। भाई कोर्ट जाने, मुल्जिम जाने, मुजरिम जाने, हमारा क्या वास्ता उससे? लेकिन हम तो ये कह रहे हैं कि क्रिमिनल, अब बात की नहीं, क्रिमिनल और क्राइम की जीरो टॉलरेंस। देखिए मैंने ये कहा क्रिमिनल और क्राइम की जीरो टॉलरेंस। मुस्लिम लीग नवाज, FIR है, बिल्कुल पकड़िए उसे। तमाम सियासी जमातें अपने बहुत बहुत शुक्रिया साबिर शाकिर, आपका बहुत शुक्रिया। भट्टी साहब और सब आपका बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी तफसील से, बड़ा ठंडे लहजे में आपने जवाब दिया, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, ये था आज का रिपोर्टर। कल फिर आपसे मुलाकात होगी, इजाजत दीजिए, अल्लाह निगहबान।